सिम्स की व्यवस्थाओं में सुधार और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने को लेकर डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने लोक स्वर टीवी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मरीजों के उपचार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर है। देखिए लोक स्वर टीवी के खास कार्यक्रम में सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे को। नमस्कार, सीसीएन लोक स्वर टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर के सहारे जी। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में तो बुलाया। सर, सिम्स की शुरुआत कैसे होती है, दिन कैसे शुरू होता है सिम्स का, क्या कार्य प्रणाली रहती है? सिम्स देखिए एक जनरल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के नाम से। सिम्स को स्थापित हुए लगभग 20 साल हो रहे हैं और एक हॉस्पिटल की दिनचर्या रहती है कि जैसे कि सुबह ओपीडी होते हैं, सुबह 8:30 बजे से लेके 2 बजे तक ओपीडी चलता है। उसके बाद में डॉक्टर्स की राउंड्स होते हैं, पेशेंट एडमिट होते हैं उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और फिर इवनिंग राउंड भी होता है डॉक्टर्स के द्वारा जो ज़रूरत पड़ने पे, और इमरजेंसी तो 24/7 चालू रहता है। सर, एमबीबीएस सीटों के लिए 180 सीट पीजी के हैं, 20 सीटों के लिए आवेदन गया हुआ है। ये किसी नहीं, एक्चुअल में 150 सीट है एक्चुअल में। अच्छा। 150 में क्या 30 सीट जो है वो EWS कोटा के लिए रहता है। ये इस प्रकार 180 सीट हो गई है वो, जबकि हमको 150 प्लस 50 ऐसे करके 200 सीट के लिए हमने आवेदन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और NMC को। वो प्रक्रिया अपेक्षित है आना, मंजूरी आना सर। और उसके हिसाब से 200 जो बेड, 200 स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा उसके हिसाब से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि 200 बच्चे एक ही क्लास में कैसे बैठेंगे उसका इंतज़ाम करना ये हमारे लिए समस्या है। उसके लिए हम नया उपक्रम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले की सिम्स और अब के सिम्स में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? अब पहले के सिम्स के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, वो आप बताएंगे, और आज वर्तमान में आपको कैसे सिम्स में परिवर्तन आ रहा है वो आप समझेंगे और जनता समझेगी। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर आम जनता को सिम्स से लाभ पहुँचे, उनके दुख दर्द में काम आए। सर, आपने कहा कि पहले और अब के सिम्स में आप अंतर बताएंगे। हमने जो अंतर देखा है सर वो कि आपने डीन का पदभार ग्रहण किया और कर्मचारियों की जो नियमितीकरण की मांग थी वो आपने तुरंत खत्म करवा दी, आंदोलन, धरना सब। हाँ, बात बहुत सिंपल थी। एक्चुअल में शासन के आदेश थे और हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश थे कि आप वहाँ जाइए और वहाँ की जो प्रकरण है उसको निराकरण कीजिए। मैं आया, पूरे जांच पर पड़ताल की जो भी कर्मचारी यहाँ कार्यरत थे, आप खुद सोचिए जो व्यक्ति 10-12 साल से कार्यरत हो और उसको कैसे निकाल सकते हैं। जो भी भर्ती अनियमितता हुई होगी वो हुई होगी, वो उसका हमें पता नहीं। हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध थे उसके आधार पे हमने ये निर्णय लिया और लगभग अभी तक हमने 340 में से 320 लोग को नियमित कर चुके हैं। सर, सिम्स की एक अलग पहलू ये भी दिखाई देती है कि सिम्स में आए दिन मरीजों से विवाद होता है, डॉक्टरों का मारपीट होती है, कई किस्से हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप सर? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब प्रदर्शित किया है। आप समझते हैं ये पूरा सिम्स बहुत बड़ा अस्पताल है और उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आते हैं, तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की या डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत कमी है, जिसके कारण एक ही डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत पड़ता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी मरीज का इलाज समय पे नहीं हो पाता, उससे चिड़चिड़ापन आता है। ये दोनों तरफ से होने के कारण ये सब विवाद होते हैं, जिसका निराकरण मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों डॉक्टर्स को भी समझाइश दे रहा हूँ और जो मरीजों को भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सबका इलाज बराबर होगा। सर, आपने कमियों की बात की और पेशेंट्स की बर्डन की बात की जी। एक बर्डन ये भी है कि सर 705 बेड का जो अस्पताल है उसमें मात्र 213 नर्सें काम कर रही हैं। नर्सों की भर्ती की स्थिति क्या है सर? एक्चुअल में नर्सों की भर्ती की स्थिति ये है कि शासन ने अभी हमें
46 नर्स भर्ती करने का अनुमति प्रदान की है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और हम जल्दी से जल्दी नर्सों की भर्ती करने जा रहे हैं। उसी प्रकार क्लास 3 क्लास 4 की भर्ती के लिए भी हमें शासन ने अनुमति प्रदान की है और वो प्रक्रियाधीन है एक्चुअल में सब चीज़ें, क्योंकि हमने जो इसकी विज्ञापन के पहले शासन से अनुमति लेनी पड़ती है नियमानुसार, उसके लिए हमने पत्र प्रेषित किया जिसका आना हमें इंतजार है। सर, चूँकि आप आए हैं तो निश्चित ही सिम्स में बदलाव होगा। सिम्स में कमियों को दूर कैसे करेंगे और मरीजों को राहत कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इससे आम जनता को ज़रूर राहत मिलेगी। मैंने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का तरीका है कि पेशेंट कैसे आया, एक्चुअल में हमको रिसेप्शन पहले ठीक करना है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिम्स में जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो एक्चुअल में जो बिग हॉस्पिटल जैसा, कारपोरेट हॉस्पिटल जैसा सिस्टम से नहीं बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी के कारण हमको थोड़ी परेशानी जाती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी विभागों में, वो अपना कार्य अच्छे से करें और मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ। सर, मरीजों को लाभ पहुंचाने की बात आई है तो ये एक सवाल ये भी है कि सिम्स की अधिकांश मशीनें जो हैं जांच उपकरण की, वो बंद रहती हैं और मरीजों को बाहर जाना पड़ता है अधिक मूल्य चुकाकर। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। व्यक्ति क्यों जाता है पता नहीं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई मशीन ख़राब नहीं हमारे यहाँ। और सभी लोग, थोड़ा क्या होता है कि बल्क ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, लोगों में पेशेंस की कमी है। आप नंबर आएगा, आपका इलाज हो जाएगा या जाँच हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें MRI है, CT स्कैन है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बेस्ट मशीन है। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ी परेशानी आती है, तो उसको थोड़ा सा मरीज को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आप जाते हैं कारपोरेट हॉस्पिटल में, लोग AC में बिठा देते हैं घंटों, परंतु यहाँ पे लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। ये एक खामी है मरीजों के अंदर, जो थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो थोड़ा सा भी इलाज बराबर हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप समय पे आइए और समय पे जाइए। सर, ऑपरेशन में आसानी, मरीजों को राहत देने के लिए क्या नए उपकरण सिम्स में लगाए जाएंगे? अभी देखिए, मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए हमने एंडोस्कोपी मंगाया है, जो अभी CGMSC से टेंडर हो चुका है। अब वो जैसी RC होगा वो मंगाया जाएगा। उसी प्रकार लेप्रोस्कोपिक जो तरीके से जो गाल ब्लैडर की पथरी का इलाज होता है, जिसकी गाल ब्लैडर निकालने का, वो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और भी जो कम बोलते हैं मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब कम चीरा-फाड़ी से इलाज हो जाए, उसमें हम प्रयासरत हैं। और हमारे यहाँ जो भी सर्जन काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बहुत बड़ी पथरी निकाली गई थी ब्लैडर से, जो पीड़ित था 2-3 साल से। सर, सिम्स में जो आने वाले मरीज हैं या उनके परिजन हैं, उनके लिए खाने का शेड नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसमें प्रयासरत हूँ, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होने थे वो डेवलप नहीं हो पाए। 2 साल में हमको कुछ काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थे तो कोरोना ही आता था। तो इसके कारण बहुत हम अब एक नया शेड बनाने जा रहे हैं 4th फ्लोर में, जो आम जनता को राहत मिले। रेफरल का केस ज़्यादा चलता है सिम्स में। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मरीज आता है उसको रिफ़र कर दिया जाता है। आपने इसके पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकाले हैं कि कोई भी पेशेंट रिफ़र करने के पहले मुझसे परमिशन लिया जाए, मुझसे और मेरे MS से परमिशन लेके किसी को भेजें। अगर हमारे पास उपचार है यहाँ पे तो क्यों हम भेजेंगे? अब मैंने तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सभी डॉक्टरों की, आप कोई पेशेंट को रिफ़र नहीं करेगा। सर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी और ये कब तक आम जनता को मिल जाएगी? ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ शासन का और भारत सरकार का। इसमें 40-60 रेशियो से जो मद प्राप्त हुआ है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। CPWD और हाइट्स जो एक कंपनी है जो मशीनों का प्रदान कर रही है, उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। 90% हमारी बिल्डिंग तो बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो चुका है, परंतु मशीन का आना चालू हो गया है। अभी MRI लगना चालू हुआ है, CT स्कैन लग रहा है। उसी प्रकार इसमें 6 प्रकार के मुख्य जो सुपर स्पेशलिटी
विभाग रहेंगे, जैसे कि अपना कार्डियोलॉजी का विभाग है और कार्डियोथोरेसिक का विभाग है, वैसे न्यूरोलॉजी का है, न्यूरोसर्जरी का विभाग है, वैसे यूरोसर्जरी का विभाग है, पीडियाट्रिक सर्जरी का विभाग है, प्लास्टिक सर्जरी का विभाग है। ये मुख्य रूप से इसमें विशेषज्ञ रहेंगे और जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे बिलासपुर के आसपास की जनता को राहत मिलेगी। सर, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है या इसके लिए हमें शासन ने पद अवलोकन कर दिया है, जिसका हम जैसे हमें हैंडओवर मिलेगा उसके प्रकार हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे। हमारे साथ थे सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे। निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ स्तर तक गड़बड़ाई हुई हैं सिम्स में, जिसे सुधारने की लगातार वे प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बेहतर सिम्स आम जनता को, बिलासपुर की जनता को देने का उन्होंने वादा किया है। नमस्कार।